श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महत्व। तो इसमें श्री भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी को, वो इसमें एक दूसरी कथा सुनाते हैं जिसमें कि वह श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महत्व बताते हैं। तो वो कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक दक्षिण दिशा में वेदवता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण अतिथियों का पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वी थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया था। किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति ना मिली। वह ब्राह्मण बड़े बड़े तप करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, लेकिन उन्हें कभी भी सत्य का अनुभूति नहीं हुई और उन्हें कभी भी शांति नहीं मिली। तो इससे वह बहुत ही ज्यादा विचलित रहते थे कि मुझे शांति कब मिलेगी। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांतचित्त ज्ञानी थे। वह निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न और वह सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और देव शर्मा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा वह तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और वह सौपुर ग्राम की ओर चल पड़ा। सौपुर ग्राम उत्तर भाग में एक विशाल वन में मिला। उसी वन में नदी के किनारे एक शिल्प पर मित्रवान बैठा था, जिसे कि महात्मा ने कहा था कि तुम जाकर देव शर्मा को कि मित्रवान नामक चरवाहे से मिलो। तो वह वहाँ मित्रवान नामक चरवाहे को देखा। वह वहाँ पे एक सुंदर वन में, उद्यान में तपस्या कर रहे थे। तो उन्हें तपस्या से भ्रमित ना करते हुए देव शर्मा उन्हें देखता रहा जब तक कि वह अपनी तपस्या से बाहर नहीं आते। तो वह काफी समय तक तपस्या में विलीन रहे और देव शर्मा उन्हें एकटक देखता रहा। जब मित्रवान अपनी तपस्या से बाहर आए तो देव शर्मा ने उन्हें देखा और उनके पास गए और पूछा कि प्रभु, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिससे मेरी सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो, जिसके द्वारा मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण कुछ विचार किया। उन्होंने कुछ सोचा और उसके बाद कहा कि विद्वान, एक समय की बात है कि मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। वो चरवाहे थे और उनके पास बकरियां थी मित्रवान के पास। इतने में ही वहां जंगल में एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी। व्याघ्र का मतलब होता है एक भयंकर बाघ पर, शेर पर, जो मानो सबको खाना ग्रस लेना चाहता था, यानी खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसीलिए मैंने बाघ को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेटोक चली गई। उनमें से एक बकरी थी जो वह बाघ के पास आगे आगे जाने लगी नदी के किनारे। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। जो व्याघ्र था उसने भी गुस्सा छोड़ दिया और वो भी बकरी के साथ खड़ा हो गया। तो उस समय अवस्था में देखकर बकरी बोली, तो जब बकरी ने उस व्याघ्र को उस अवस्था में देखा तो बोली कि तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। अभिष्ट मतलब बहुत अच्छा भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा? बकरी यह कह रही है बाघ को कि तुम मुझे खा क्यों नहीं रहे? तो यह सुनकर व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन का सारा द्वेष भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई। इसीलिए पास आने पर भी मैं अब तुम्हें नहीं खाना चाहता। तो व्याघ्र के यह कहने पर बकरी बोली, जब बाघ ने ये बोला तो बकरी बोलती है कि ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ, इसमें क्या कारण हो सकता है? अब बकरी भी बोल रही है, क्योंकि बकरी और बाघ एक दूसरे के सामने, बाघ बोल रहा है कि मैं तुझे नहीं खाना चाहता, बकरी भी बोल रही है कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मैं बिल्कुल निर्भय हो गई हूँ। तब बकरी बाघ को बोल रही है कि यदि तुम जानते हो कि हम जो हमारे में ऐसा परिवर्तन कैसे आया तो बताओ। यह सुनकर बाघ ने बोला कि मैं भी नहीं जानता कि हमें कैसा परिवर्तन कैसे आया। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछे, बाघ बोलता है।
तो ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में विचित्र परिवर्तन देखकर मैं भी बहुत हैरान हो गया। इतने में ही उन्होंने मुझे ही आकर प्रश्न किया। तो वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज बैठे थे। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा कि हे विप्रवर, कि मैंने मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा कि अजापाल सुनो, इस विषय में तुम्हें वृत्तांत सुनाता हूँ। उन्होंने तीनों ने जाकर ना बंदर से पूछा, वहाँ एक वानर राज रहते होंगे पुराने टाइम से, कि ये हमारे व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। तो उन्होंने अब वो आगे की कहानी सुना रहे हैं उनको वानर राज की, तुम्हारे में ऐसा चेंज कैसे आ गया है। तो वो कहते हैं कि यहाँ सामने जहाँ वो खड़े थे सब लोग, कि वन के भीतर एक बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसे ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है इस मंदिर में ना। तो पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नाम की एक ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वो वन में फूलों का संग्रह कर लाते थे और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा के घर कोई अतिथि आया। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा कि विद्वन, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझे अनुग्रह किया है। सुकर्मा की यह मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनकी आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां वहां का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट जाता रहा तथा भय का स्वर था अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव है। मित्रवान कहता है कि वानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वो जब उनको वो कहानी सुनाई ये वानर राज ने पूरी सुकर्मा की, तो वो उसके बाद उस मंदिर की ओर गए जो उस वन में मंदिर है। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे गए द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं जाएगी। तो श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उसके प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह पर निकल गया। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण करने वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवेद्य परम पदों को प्राप्त कर लिया और लक्ष्मी यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। तो यह था हमारे द्वितीय अध्याय का उपाख्यान और महत्व, जिसमें कि हमने देखा कि कैसे एक ब्राह्मण देव शर्मा नामक ब्राह्मण को द्वितीय अध्याय पढ़ने से मनोरथ की प्राप्ति हुई, अध्यात्म की प्राप्ति हुई और उनका मन भी शांत हुआ और वह एक सुमार्ग पर चले। और यह है, इस कहानी में बहुत से किरदार थे और उन सब किरदारों ने कि हम इस कहानी के द्वारा हमें बताया कि कैसे गीता का द्वितीय अध्याय उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और कैसे जहाँ पर गीता के द्वितीय अध्याय का पठन और पाठन होता है वहाँ का पूरा जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ का जो पूरा जो पर्यावरण होता है वो कैसे सुमार्ग पर चलना शुरू कर देता है और उसमें कैसी एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो हमने अभी बात की इस वीडियो में गीता के द्वितीय अध्याय के महत्व की। तो अभी हम इस वीडियो में सार नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम सार अगली वीडियो में करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गीता के दूसरे अध्याय का सार क्या है
तब तक के लिए आप भी भगवत गीता पढ़िए, जानिए, आध्यात्म को पढ़िए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमारा जीवन बदल सकता है। पैसा बहुत कमा लेते हैं लोग, लेकिन शांति नहीं मिलती। आपको शांति आध्यात्म ही दे सकता है। बड़े बड़े आध्यात्मिक लोगों के सामने, बड़े से बड़े, मैं दोबारा कहूँगा, वेल्दी इंसान, बड़े से बड़े अमीर इंसान को झुकना पड़ता है, क्योंकि जो ताकत आध्यात्म में है वो ताकत और कहीं नहीं है। तो जुड़िए अध्यात्म के साथ, इसकी बहुत ज़रूरत है आज के परिवेश में। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इसको सुनिए। और अगली वीडियो में मैं आपको द्वितीय अध्याय का सार बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।